स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो का टॉपिक है बेसलाइन असेसमेंट एंट्री। शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट एंट्री किस तरह से करना है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का होगा आकलन। स्टार विंडो और शाला दर्पण पर किस प्रकार नंबर देने हैं, ग्रुप कैसे बनाने हैं, विद्यार्थी डाटा रिसेट कैसे करना है, ये बेसलाइन असेसमेंट से रिलेटेड हमारा वीडियो है। सभी समस्याओं के समाधान के साथ संपूर्ण जानकारी, बेसलाइन से रिलेटेड संपूर्ण प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है पिछले सत्र के अंदर स्माइल 3 का ऑप्शन हमारे शाला दर्पण पर और स्टार विंडो पे चालू था, लेकिन इस साल हमें जो वर्क करना है शाला दर्पण पर और स्टार विंडो के माध्यम से सभी कक्षा अध्यापकों को और सभी क्लास टीचर्स को जो वर्क करना होगा वो RKSMBK में करना होगा। ये यहाँ पर एक नया मॉड्यूल उपलब्ध करा दिया गया है शाला दर्पण पर भी और स्टार विंडो पर भी। इसी के अंदर हमें जितने भी असेसमेंट होंगे वो इसी के अंदर हमें उसकी एंट्रीज हमें करना होगा। अभी वर्क बुक हमारे पास उपलब्ध है और वर्क बुक पर आधारित बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री हमें यहाँ पर करनी है 18 तारीख से पहले। और ये जो असेसमेंट लेना है इसका टाइम टेबल भी हमें उपलब्ध करवा दिया गया है, जो कि हमें 5 तारीख को और 8 तारीख को और 10 तारीख को 3 असेसमेंट यानी 3 सब्जेक्ट के हिंदी, अंग्रेजी और गणित का असेसमेंट है। कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के ये असेसमेंट हमें लेना है और इन असेसमेंट की एंट्रीज जो अंक प्राप्त होंगे विद्यार्थियों को और उसी के आधार पे इसकी एंट्रीज हमें शाला दर्पण पर स्टार विंडो के माध्यम से भी कर सकते हैं, शाला दर्पण पर भी हम कर सकते हैं। दोनों की प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और जो कुछ भी यहाँ पे समस्याएं हमारे सामने रिलेटेड इससे आने वाली हैं उनकी भी हम यहाँ पर समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, महत्वपूर्ण वीडियो है और आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हाँ नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार विंडो की। स्टार विंडो पे आप लॉगिन हो जाए। लॉगिन प्रोसेस आपको पता है, वो मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ। आप यहाँ पर जो मेन्यू का ऑप्शन होता है यहाँ पे 3 लाइनें होती हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस मेन्यू में आपको एक नया ऑप्शन नज़र आएगा। जिस तरीके से आप स्माइल 3 को देख रहे हैं, स्माइल 2 को देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पर RKSMBK का ऑप्शन है और इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो बेसलाइन असेसमेंट आपको दिखता है। इस पर आप क्लिक करें और ये बेसलाइन असेसमेंट एंट्री 2022-23 का ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आपको ये पेंडिंग भी शो होगा और उसके बाद में आपको फील्ड भी शो होगा और आपका बोथ यानी दोनों फील्ड और पेंडिंग दोनों यहाँ पर शो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को आप चुन सकते हैं। यहाँ पे सेशन है आपका 22-23 ही और उसके बाद में आप अपनी क्लास को यहाँ पर चुन सकते हैं। जिस क्लास के भी आप क्लास टीचर हैं उसको आपको चुनना होगा। अब समस्या ये है अगर किसी साथी के यहाँ पर क्लास शो नहीं होती है और सेक्शन शो हो जाता है तो क्लास शो नहीं होगी तो फिर सब्जेक्ट भी आपका शो नहीं होगा। तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि अभी तक आपने या तो क्लास टीचर मैपिंग नहीं की है और सब्जेक्ट मैपिंग भी आपने अभी तक नहीं की है। जब तक आप ये दोनों मैपिंग स्कूल लॉगिन पर नहीं करेंगे, अपने शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर क्लास मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, ये आपकी क्लास टीचर मैपिंग सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होना जरूरी है। इसके लिए आप अपना स्कूल लॉगिन करें, शाला दर्पण स्कूल लॉगिन, और यहाँ पर कार्मिक या एम्प्लॉय का ऑप्शन आप चूज करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको कक्षा अध्यापक मैपिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी क्लासेज हैं सभी की आप क्लास टीचर को सेलेक्ट करें और क्लास टीचर को सेलेक्ट करने के बाद में उसको नीचे की तरफ आप चले जाएं। सभी क्लासेज का आप सब्जेक्ट टीचर चूज कर लें और उसके बाद आप नीचे की तरफ जाकर के सेव कर दें, यानी कि इस डाटा को सबमिट आप कर लें तो ये जो है डाटा सेव हो जाएगा और क्लास टीचर की मैपिंग आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी। इसी तरीके से सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग भी आप करें या रिजल्ट टैब को ऑप्शन ओपन करें, उसके बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों को ओपन करें और यहाँ पर आपको विषय अध्यापक को चूज करना है, विषय अध्यापक मैपिंग। तो जिस तरह से आपने सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर की मैपिंग की थी इसी तरीके से सब्जेक्ट टीचर की भी मैपिंग आप करें।
यहाँ पे आपको एक एक क्लास चूज करनी पड़ेगी और एक एक क्लास से लेकर के जितने भी क्लासेज आपके विद्यालय के अंदर हैं उन सभी क्लासेज के सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के आधार पे आप अपने टीचर्स को सेलेक्ट करें और 3A में उसको सेलेक्ट करें। अगर ट्रांसफ़र रिलीव हो चुके हैं तो आप रिलीव का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसके बाद में 3A सेकेंड में आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में सबमिट करेंगे तो ये आपकी सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखें हम वापस से स्टार विंडो पर पहुंचे हैं और अब यहाँ पर आपने देखा कि अब क्लास सेलेक्ट हो चुकी है। चूँकि हम क्लास टीचर की मैपिंग कर चुके हैं, सेक्शन हमने ए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, यानी तीनों का ही बेसलाइन होना है। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स से हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हिंदी को चूज किया और यहाँ पर मैं शो पर क्लिक करता हूँ। तो ये कक्षा 5 की क्लास के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं सभी मेरे पास यहाँ पर शो होते हैं, उनका डाटास यहाँ पर शो होता है मेरे पास। और यहाँ पर एंट्रीज करने के ऑप्शंस हमारे सामने उपलब्ध हैं विद्यार्थी के सामने। अब यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, यानी बेसलाइन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस विद्यार्थी ने सही किए हैं उनकी यहाँ पर अंक हमें लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर सेव ऑल पर हम क्लिक कर सकते हैं। ये हम आदेश देख लेते हैं, शिक्षा विभाग का आदेश है। यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट हेतु जो टाइम टेबल प्रसारित किया गया था कक्षा 3 से 5 तक के लिए ये टाइम टेबल है। 10 अगस्त 2022 को इसकी अंतिम तारीख है असेसमेंट की। और बेसलाइन असेसमेंट हेतु शाला मॉड्यूल जो ओपन होगा वो 5 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 18 तक इसकी एंट्रीज हमें करनी होंगी। ये कक्षा 3 से लेकर के 8 तक का ये असेसमेंट होगा, बेसलाइन असेसमेंट। और यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय हैं। 5 तारीख को हिंदी का, अंग्रेजी का 8 तारीख को और 10 तारीख को गणित का टेस्ट हमें लेना होगा। इसका टाइम टेबल है 9:30 से 10:30 बजे तक का 1 घंटे का टाइम पीरियड है। और जब हम इसकी जांच कर देंगे तो 18 तारीख को शाला दर्पण मॉड्यूल पर इसकी अंतिम डेट है, लास्ट डेट एंट्रीज की। तो एंट्रीज किस तरीके से करना है इसी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से हम इसको अभी चेक कर रहे हैं। तो जैसे मैंने क्लास 5 को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट हिंदी सब्जेक्ट मैंने चूज किया था। तो यहाँ पर हिंदी के अंदर इस विद्यार्थी ने, जितने भी विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों ने जो सही आंसर दिए हैं उन सही आंसर, जैसे 20 क्वेश्चन आए हैं तो अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन सही किए हैं तो यहाँ हमें 15 लिख देना है। और उसके बाद में हमें ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। ये अभी ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ ग्रुप का, जब स्टार्ट हो जाएगा, चूँकि 5 के बाद ये मॉड्यूल पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप भी हम सेलेक्ट कर पाएंगे। चूँकि एंट्रीज भी हमें 18 तक करनी है तो अभी काफ़ी टाइम पीरियड हमारे पास है। ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए 60% अगर अंक हैं तो ग्रुप 1 रहेगा और 60% से कम अंक हैं तो फिर ये ग्रुप 2 में विद्यार्थी जाएगा, यानी 2 ग्रुप उनके बनाने होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। फिर उसके बाद में सेव ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐड अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा डाटा सेव हो जाएगा। रीसेट करके क्लास को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे रीसेट करके मैं क्लास चेंज करता हूं और उसके बाद में सब्जेक्ट भी मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद में शो पर क्लिक किया और शो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे एंट्रीज हमें सामने करनी है। उसके बाद में सेव ऑल पर क्लिक करना है। जब सेव ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके का मैसेज पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब एक समस्या की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखें RKSMB के, इसी पर हम क्लिक करते हैं और जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2 ऑप्शन नज़र आते हैं। बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट 2022-23। इस ऑप्शन का प्रयोग हमें तब करना है जब हमें किसी क्लास के स्टूडेंट मैच नहीं हो रहे हों, तब नज़र आ रहे हों और हमारे पास रजिस्टर के अंदर विद्यार्थी ज़्यादा हों। जैसे मैं क्लास 6 को चूज करता हूँ क्योंकि 6वें अंदर ये समस्या आती है क्लास 6 के अंदर। और शो पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें
हैं विद्यार्थियों की लिस्ट मेरे सामने है तो 42 है, चूँकि यहाँ पर विद्यार्थी 62 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ बेसलाइन असेसमेंट के अंदर 42 ही बता रहा है। तो अब इसके समस्या का समाधान के लिए हम आगे चलते हैं होम पेज पर, शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर। और शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के होम पेज पर हम उसी ऑप्शन को चूज करते हैं RKSMBK के अंदर बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट के ऑप्शन को, और यहाँ पर क्लास को हमें सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में चूँकि छठी क्लास में ये समस्या है तो हम छठी को सेलेक्ट करें। आप जिस भी क्लास में ये समस्या आती है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप शो पर क्लिक करें। तो यहाँ पे करंट स्टूडेंट शो होते हैं। करंट स्टूडेंट की लिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर शाला दर्पण के माध्यम से 62 ये करंट स्टूडेंट हैं और बेसलाइन के अंदर जो स्टूडेंट शो हो रहे हैं 42 है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंक स्टूडेंट डाटा, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें तो ये डाटा बेसलाइन डाटा रीसेट सक्सेसफुली हो गया। अब आप देखें तो यहाँ पर 62 बेसलाइन स्टूडेंट हो गए, करंट स्टूडेंट भी 62 हो चुके हैं। तो ये दोनों डाटा यहाँ पर सेम हो गया। उसके बाद में हम आसानी से सभी विद्यार्थियों की एंट्रीज स्टार विंडो के माध्यम से भी कर सकते हैं और शाला दर्पण मॉड्यूल के माध्यम से भी हम ये एंट्रीज कर सकते हैं। स्टार विंडो के माध्यम से सिर्फ क्लास टीचर ही कर पाएंगे और स्कूल लॉगिन के माध्यम से हम अपने विद्यालय की सभी क्लासेज में सभी असेसमेंट की एंट्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों सब 22-23 से रिलेटेड बेसलाइन असेसमेंट से रिलेटेड ये हमारा पहला वीडियो है। जितने भी असेसमेंट होंगे उन सभी के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ, ताकि सभी शिक्षक साथियों को ये मैसेज हमारा पहुँच सके और सभी सही तरीके से एंट्रीज कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।